हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, ये वीडियो जो है वो 12 क्लास इंग्लिश कोर के मॉडल सेट 1 का है, जो कि जैक के द्वारा रिलीज किया गया है। और इस वीडियो में हम फ्रेंड मॉडल सेट 1 का ही जो है वो सेक्शन सी का जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली फ्रेंड हमने क्या किया है कि सेक्शन सी को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हमने क्या किया है कि एमसीक्यू क्वेश्चन को रखा हुआ है, ओके। और दूसरे पार्ट में हमने क्या किया है कि क्वेश्चन आंसर को हमने रखा हुआ है। तो यदि आप इसका पहला यानी कि सेक्शन सी का जो है आप एमसीक्यू यदि नहीं देखे हैं, पहले पार्ट को नहीं देखे हैं, तो आप उसको जल्द से जल्द देख लें। लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर चेकआउट कर लें। फ्रेंड, मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालूंगा, तो आप जो है आप वीडियो को लगातार देखते रहें और एक भी वीडियो मिस ना करें। मैं 12 क्लास इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड सभी मटेरियल को प्रोवाइड करूंगा, मैं एक भी चीज को छोड़ने वाला नहीं हूं, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर, ओके। तो देखिए फ्रेंड, आपका जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे 2 मार्क्स का जो है 2 मार्क्स का जो है आपको 5 क्वेश्चंस दिया गया है, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। ये आपको सॉल्यूशन करेंगे। और फिर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, 40 वर्ड्स में लिखने का है, ये आपका 4 मार्क्स का है, ये भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। और फिर जाकर के हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देखेंगे। गॉट इट फ्रेंड? तो आप इसको देखिए अच्छे से, ठीक है, कैसे क्या करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट वर द थिंग्स ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, आपको जो है, ठीक है, इसका आंसर देना है। ठीक है, ये 2 into 5 यानी कि 2 मार्क्स का है और 5 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड कि व्हाट वर द थिंग्स, मतलब कि वो क्या चीजें थी ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम के वॉल पर जो है मतलब कि क्या क्या चीजें मतलब कि थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड। ठीक है, ये आपका जो है ये एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या बोला जा रहा है कि व्हाट वर द थिंग्स ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम के वॉल में जो है वो क्या क्या चीजें मतलब कि थी। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि द वॉल वाज क्रीम इन कलर। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि जो क्लासरूम का जो वॉल जो था, ठीक है, वो क्रीम कलर का था। ठीक है, इन कलर लुक्ड अनप्लीजेंट। ठीक है, अनप्लीजेंट का मतलब कि खराब दिखता था, मतलब कि वो, ठीक है, क्रीम कलर का तो था लेकिन वो कैसा दिखता था, खराब दिखता था। ओके, डोनर्स नेम वर एनग्रेव्ड। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि डोनर्स नेम, डोनर्स का मतलब क्या होता है, मतलब दान देने वाला। जैसे होता है ना फ्रेंड कि स्कूल वगैरह में कुछ लोग दान देते हैं, मंदिर वगैरह में कुछ दान देते हैं, कोई गेट दान दे दिए, ठीक है, तो गेट दान दिए तो उसमें क्या करते हैं कि अपना नाम लिखवा लेते हैं। गॉट इट? ठीक उसी तरह से जो है यहाँ पे डोनर्स नेम वर एनग्रेव्ड ऑन द वॉल, यानी कि जितने लोग मतलब कि दान जो दिए थे, ठीक है, तो उनका नाम जो है ना वर एनग्रेव्ड। एनग्रेव्ड का मतलब होता है कि उनका नाम जो है खुदा खोद करके जो है वो लिख दिया गया था। ठीक है ना, ऑन द वॉल, वॉल पे जो है खोद करके जो है वो लिख दिया गया था। गॉट इट? आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या बोला जा रहा है, देयर वाज अ पिक्चर। ठीक है, पिक्चर ऑफ शेक्सपियर्स हेड, यानी कि वहां पे जो है यानी कि स्कूल के वॉल में जो है एक पिक्चर लगा हुआ था। तो किसका पिक्चर लगा हुआ था, तो आपका जो है शेक्सपियर का मतलब कि लगा हुआ था। शेक्सपियर कौन है, तो वो एक मतलब कि इंग्लिश ड्रामेटिस्ट है, ठीक है ना, तो उसी का पिक्चर जो है, उसके हेड का पिक्चर जो है वो लगा हुआ था वहां पे। गॉट इट फ्रेंड? ठीक है, फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि देयर वर पिक्चर्स ऑफ डोम्स, ठीक है ना, ऑफ बिग सिटीज। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि देयर वर पिक्चर्स, मतलब कि और भी पिक्चर्स थे, तो किसी बिग सिटी के गुंबद का, ठीक है ना, उसका पिक्चर भी जो है मतलब कि वो पोस्टर वहां पे लगा हुआ था। ओके, फिर क्या बोलता है कि देयर वाज अ पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल टायरोलेस वैली ऑल्सो। और फिर क्या बोलता है, एक और पिक्चर वहां पे लगा हुआ था, ठीक है ना, तो ब्यूटीफुल पिक्चर लगा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर लगा हुआ था। तो क्या, तो टायरोलेस वैली, ठीक है ना, टायरोलेस वैली जो है मतलब कि, ठीक है, वहां के वैली का जो है, टायरोलेस वैली का जो है मतलब कि एक खूबसूरत चित्र जो है वो आपका लगा हुआ था। बस फ्रेंड, आपको जो है 2 से 3 लाइन में इसको आंसर देना है, चूंकि 2 मार्क्स का पूछा गया है। तो आप पैसेंस रख करके आप इसको चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस
क्या बोला जा रहा है, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो होता है वो कैसे जो है वो जॉय है, खुशी है, फॉर एवर, कैसे जो है ये मतलब कि ब्यूटी वाली चीज जो होती है, ठीक है ना, वो कैसे हमें जो है खुशी प्रदान करती है, किस तरह की खुशी, तो हमेशा के लिए खुशी, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा। ओके, आइए इसका आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग ACCORDING, अकॉर्डिंग टू द पोएट मतलब होता है कवि के अनुसार, ठीक है, क्या होता है, कवि के अनुसार, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो होता है, ठीक है, इज अ जॉय, वो खुशी होती है, ठीक है ना, फॉर एवर मतलब कि हमेशा के लिए, गॉट इट, बिकॉज क्योंकि, इट्स क्योंकि इसका, ठीक है, लवलीनेस, लवलीनेस का मतलब होता है खूबसूरती, लवलीनेस का मतलब क्या होता है, खूबसूरती, यानी कि इसकी जो खूबसूरती जो होती है, ठीक है ना, ऑलवेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, वो क्या होती है, हमेशा जो है कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, यानी कि हमेशा जो है वो बढ़ती चली जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ जो है वो बढ़ते चली जाती है, ठीक है ना, मतलब कि वो घटती नहीं है बल्कि वो बढ़ते चली जाती है। एंड इट्स इम्पैक्ट, और इसका जो प्रभाव जो रहता है, ठीक है, इसका जो प्रभाव जो रहता है, नेवर फेड्स अवे, वो कभी मुरझाता नहीं है, ठीक है, वो जो है कभी मुरझाता नहीं है, इसकी खूबसूरती जो है वो लगातार जो है वो बढ़ती चली जाती है, और इसका जो इम्पैक्ट जो होता है, इसका जो प्रभाव जो होता है वो कभी जो है वो फेड्स अवे नहीं होते, यानी कि वो मुरझाती नहीं है। गॉट इट, आइए देखते हैं। इट प्रोवाइड्स अस साउंड स्लीप, गुड हेल्थ एंड मेंटल पीस, ठीक है, इट प्रोवाइड्स मतलब कि क्या, तो वो ब्यूटीफुल चीजें, ठीक है, वो क्या करती है, प्रोवाइड्स करती है, PROVIDES, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फ्रेंड वर्ड मीनिंग लिखने में भी, तो प्रोवाइड्स अस मतलब कि ये जो है हमें प्रदान करती है क्या, तो साउंड स्लीप, यानी कि हमें मतलब कि मीठी नींद जो है वो प्रदान करती है, गुड हेल्थ मतलब अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है, एंड मेंटल पीस और मानसिक शांति प्रदान करती है। गॉट इट फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से देखिए आप। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, 52, क्वेश्चन नंबर 52, क्या बोला जा रहा है कि वाई हैज मदर बीन कंपेयर्ड, यानी कि माँ को जो है ये क्यों कंपेयर्ड किया गया है टू द लेट विंटर्स मून, ठीक है, ये जो है आपका कौन से पोएम से लिया गया है, तो माई मदर एट 66, ओके, कंपोज्ड बाय कमला दास, तो वहां से जो है मतलब कि ये क्वेश्चन जो है लिया गया फ्रेंड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वाई हैज मदर बीन कंपेयर्ड, यानी कि पोएट जो है अपनी माँ को जो है मतलब कि क्यों कंपेयर करती है टू द लेट विंटर्स मून से, ठीक है ना, लेट विंटर्स मून से जो है वो क्यों कंपेयर करती है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, एज वी कम टू नो, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि, ठीक है, एज वी कम टू नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि विंटर्स मून लुक्स हैजी, यानी कि विंटर्स का जो मून जो रहता है वो कैसा दिखता है, आपका हैजी दिखता है, HAZY, हैजी का मतलब होता है धुंधला, यानी कि स्पष्ट नहीं दिखता है। लैकिंग ऑफ साइन, यानी कि साइन की कमी होती है, यानी कि विंटर के दिनों में जो मून जो होता है वो कैसा दिखता है, धुंधला दिखता है। और फिर क्या, लैकिंग यानी कि कमी होता है, किसका, तो साइन का, यानी कि चमक का जो है वो कमी होता है। ओके, इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से, ठीक है ना, ठीक उसी तरह से, इन द सेम वे का मतलब होता है ठीक उसी तरह से, पोएट्स मदर यानी कि पोएट की माँ, हु इज नाउ एट 66, जो कि कितने वर्ष की है अभी, तो 66 ईयर्स की हो गई है या हो है, ठीक है ना, लुक्स पेल एंड एसन, ठीक है, वो कैसा दिखती है, मतलब कि पीलापन दिखती है, एंड एसन यानी कि राख की तरह दिखती है, यानी कि कहने का मतलब वही बोला जा रहा है कि उसमें जो है मतलब उसमें भी क्या हो गया है कि लैकिंग ऑफ साइन, यानी कि साइन की जो है वो कमी हो गई है क्योंकि वो ओल्ड हो गई है। ओके, सी हैज ग्रोन ओल्ड मतलब कि वो ग्रोन हो गई है, ठीक है ना। लाइक कॉप्स, किस तरह से, मतलब कि कॉप्स की तरह, मतलब कि एक लाश की तरह मतलब कि हो गई, ठीक है। तो अब दिस इज द रीजन दैट पोएट्स मदर, हियर द पोएट्स मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। बस आपको इस तरह से आंसर देना है मतलब कि फ्रेंड, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, गॉट इट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 53। ओके, क्या बोला जा रहा है कि व्हाई डिड मिस्टर हैमल पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस। ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि व्हाई डिड मिस्टर हैमल, यानी कि मिस्टर हैमल जो थे वो क्यों पहने हुए थे अपने स्पेशल ड्रेस को। तो पुट ऑन का मतलब होता है फ्रेंड पहनना। ओके, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना। तो वही बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि मिस्टर हैमल जो थे, ठीक है ना, वो जो है अपना स्पेशल ड्रेस जो है वो क्यों पहने हुए थे, गॉट इट। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए क्या बोला जा रहा है, ऑन द लास्ट डे, ठीक है ना, ऑफ हिज क्लास, ठीक है, यानी कि अपने क्लास के लास्ट दिन पर, ठीक है ना, अपने क्लास के लास्ट दिन पर मिस्टर हैमल जो है हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स,
ठीक है, मिस्टर हैमल जो है वो पुट ऑन यानी कि पहने हुए थे, ठीक है ना, हिज फाइन संडे क्लोथ, वो मतलब कि संडे का क्लोथ जो वो जनरली संडे को पहनते थे वो उस दिन पहने हुए थे, ठीक है, वो फाइन क्लोथ था, ठीक है ना। टू हाईलाइट द ओकेजन, टू हाईलाइट द ओकेजन, हाईलाइट का मतलब होता है रोशनी डालना, प्रकाशित करना, ठीक है, उजागर करना, ठीक है, ओकेजन यानी कि उस ओकेजन को मतलब कि क्या करना, मतलब इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, बस इसीलिए। एक्चुअली वास्तव में सच पूछा जाए तो ही वांटेड टू गिव ऑनर, एक्चुअली सच पूछा जाए तो वो जो है मतलब कि क्या करना चाहते थे, मतलब कि एक सम्मान देना चाहते थे ऑफ हिज लास्ट लेसन, जो वो लास्ट लेसन जो था, ठीक है ना, उसको क्या करना चाहते थे, वो एक सम्मान देना चाहते थे, और यही रीजन है कि वो पुट ऑन यानी कि संडे का क्लोथ जो है यानी स्पेशल ड्रेस जो है वो पहने हुए थे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 54 का, हु वर सोफी एंड झांसी, ठीक है, बोला जा रहा है कि सोफी जो है और झांसी जो है वो कौन थी, गॉट इट। तो बोथ सोफी एंड झांसी, बोथ का मतलब होता है दोनों, तो दोनों सोफी और झांसी जो थी वर क्लासमेट, वो क्या थी, क्लासमेट थी, एंड फ्रेंड्स भी थी, ठीक है, वो फ्रेंड्स भी थी। दे वर टीनेजर्स, वो दोनों जो है वो टीनेजर्स थी, ठीक है ना, और एंड बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली, और दोनों का दोनों जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। बोथ हैव डिफरेंट आउटलुक, देखिए क्या बोला जा रहा है, बोथ यानी दोनों का, हैव था या दोनों का है, ठीक है, डिफरेंट आउटलुक मतलब कि अलग अलग नजरिया, टू देयर लाइफ्स, लाइफ्स का मतलब होता है जीवन, यानी कि दोनों जो है फ्रेंड थी, क्लासमेट थी, इसके बावजूद भी जो है जीवन को देखने का नजरिया जो था वो दोनों का क्या था, तो अलग अलग था, गॉट इट। देखिए फिर आगे लिखिएगा आप कि सोफी वाज ए ड्रीमी गर्ल, यानी कि इसमें से जो सोफी जो थी वो कैसी थी, ड्रीमी गर्ल थी, यानी कि स्वप्नशील लड़की थी, यानी कि सपने हमेशा देखते रहती थी, ठीक है ना। वाइल, जबकि, वाइल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जबकि झांसी जो थी वो बिलीव्ड इन रियलिटी, झांसी मतलब कि क्या करती थी, कि रियलिटी में विश्वास करती थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, 2 मार्क्स का दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, जस्ट एग्जामिनर को जो है वो सेटिस्फाइड करना है अपने आंसर से, ठीक है ना, 2-3 लाइन लिख करके उन्हें पता होना चाहिए, ठीक है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि आपको ये आंसर आता है, आप बुक को अच्छे से रीड किए हैं, ओके, तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आइए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके, क्वेश्चन नंबर 55 से, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फ्रेंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपको 40 वर्ड्स में लिखना है, और 4 मार्क्स का आपका रहेगा, 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, टोटल 16 मार्क्स का, ओके फ्रेंड। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड, ठीक है, आपको जैसे कि 55 में पूछा जा रहा है 2 क्वेश्चन, जिसमें से आपको जो है 1 आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो और वाला जो है उसको भी हमने सॉल्यूशन कर दिया है, यानी कि मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ फ्रेंड, ठीक है, बस आपको जो है केयरफुल होकर के जो है स्टडी करना है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो क्या कहता है कि व्हाट डज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम एम टू डू, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो स्टूडेंट्स का जो आइस प्रोग्राम जो हो रहा था, ठीक है, वो क्या उद्देश्य मतलब कि था उसके पीछे, ऐसा करने के लिए जो है ये जो प्रोग्राम रखा गया था, ठीक है, इस प्रोग्राम को जो रखा गया था तो उसके पीछे जो है वो क्या उद्देश्य था, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। द एम ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज टू टेक द हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड अंटार्कटिका, ओके। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो उद्देश्य मतलब कि स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का जो उद्देश्य जो था वो क्या था, तो टू टेक द हाई स्कूल स्टूडेंट्स, यानी कि हाई स्कूल के बच्चों को जो है, ठीक है, उसे ले जाना था। तो कहाँ ले जाना था, तो टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जहां पे वर्ल्ड जो है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है, उस टूर पर ले जाना था, ठीक है, अंटार्कटिका। और वो कौन सा प्लेस है, तो अंटार्कटिका, ओके। एंड प्रोवाइडिंग देम, यहाँ पे हमने हिंदी लिख दिया है, इसका मीनिंग लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। प्रोवाइडिंग का मतलब होता है प्रदान करना, ठीक है, उन्हें बताना, तो एंड प्रोवाइडिंग देम, और उन्हें प्रदान करना, उन्हें बताना, ठीक है, विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, यानी कि वहां ले जाकर के जो है उन्हें ये बताना, ये दिखाना, ठीक है, प्रेरणादायक मतलब कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मतलब कि दिखाना, मतलब कि वहां जा करके जब चीजों को लाइव जब देखता है किसी चीज को, तो दिमाग में जो है ज्यादा मतलब कि वो डाटा जो है ज्यादा मतलब कि अच्छे तरीके से रहता है, ठीक है। तो उन लोगों को एक प्रेरणादायक जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है मतलब कि प्रदान करना था, ठीक है, मतलब कि शैक्षणिक जो है मतलब कि अपॉर्चुनिटीज अवसर जो है उन्हें प्रदान करना था, ओके। सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि, सो दैट दे कुड लर्न, ताकि वो सीख सके, ठीक है, कुड का मतलब सका सके, सकी होता है,
ठीक है, मतलब कि तो सो दैट दे कुड लर्न, ताकि वो सीख सके, मतलब कि ठीक है, सो दैट दे कुड लर्न, सीख सके, एंड एग्जामिन और परीक्षण कर सके, ठीक है, और उसे परीक्षण कर सके द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, ताकि वो वहां पे जाए, ठीक है, वहां से कुछ सीखे, एग्जामिन करे, ठीक है, ताकि वो जो है मतलब कि अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में वो जान सके। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का ही जो है या वाला, मतलब कि यानी कि अथवा वाला आंसर, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज गोंडवाना, व्हाट हैपेंड टू इट, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गोंडवाना जो है वो क्या था, ठीक है, और व्हाट हैपेंड टू इट, और इसका क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए आपका गोंडवाना वाज ए ह्यूज लैंड मास ऑफ साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गोंडवाना जो था, ठीक है, वो क्या था, एक ह्यूज मतलब विशाल भूभाग था, ठीक है, ऑफ साउथर्न मतलब कि दक्षिणी छोर का, ठीक है ना, साउथर्न का जो है एक विशाल जो है मतलब कि भूभाग था, सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है, मतलब कि एक साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, मतलब कि एक महाद्वीप था, ठीक है, विच एग्जिस्टेड अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो, जिसका अस्तित्व, उसका अस्तित्व कब था, तो 650 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब कि 650 मिलियन ईयर्स एगो के पहले जो है उसका मतलब कि अस्तित्व था। आफ्टर थ्राइविंग फॉर 500 मिलियन ईयर्स, बोलता है कि जब ये विकसित हुआ मतलब कि फला फूला, ठीक है ना, फॉर 500 मिलियन ईयर्स, ठीक है, तो गोंडवाना वाज फोर्स्ड, कि गोंडवाना में क्या हुआ, एक फोर्स मतलब कि लगा, टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, ठीक है, मतलब कि और वो जो फोर्स जो लगा उसमें क्या हुआ कि जो भूभाग जो था वो क्या हुआ, कंट्रीज में मतलब कि वो डिवाइड हो गया, अलग हो गया, ड्यू टू सर्टेन फेनोमेनन, ठीक है ना, मतलब कि एक घटना हुई, मतलब कि प्रकृति में एक घटना हुई जिसके कारण जो है उसमें दबाव पड़ा और वो क्या हुआ, मतलब कि कंट्रीज में जो है वो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिखना है, आपको 40 वर्ड्स में आंसर देना है फ्रेंड। ओके, यदि कुछ और वर्ड यदि ज्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अपनी बात जो है वो तरीके से रखेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में आइए देखते हैं, हाउ डिड कस्तूरबा गांधी हेल्प द पीपल ऑफ चंपारण, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हाउ डिड कस्तूरबा गांधी, यानी कि कस्तूरबा गांधी ने कैसे हेल्प की द पीपल ऑफ चंपारण, यानी कि चंपारण के लोगों को जो है उन्होंने कैसे हेल्प की। ओके, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए आपको देखिए कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपको लिखना है। तो गांधी जी वाज नॉट सेटिस्फाइड टू सी द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गांधी जी वाज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है, वो संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है, क्या देख करके, टू सी द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, यानी कि कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक एंड सोशल का मतलब होता है सामाजिक, ठीक है। तो सांस्कृतिक एंड सामाजिक रूप से जो है पिछड़ापन को देख करके जो है, ठीक है, गांधी जी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे, कहां पे, तो इन द चंपारण विलेज, यानी कि चंपारण विलेज में जो है, ठीक है, कल्चरल एंड सामाजिक जो पिछड़ापन जो था उसे देख करके गांधी जी जो थे, ठीक है, वो सेटिस्फाइड नहीं थे, एंड वांटेड टू डू समथिंग, और जो है वो कुछ करना चाहते थे, ठीक है, वांट का मतलब चाहना होता है, तो वांटेड टू डू समथिंग, और कुछ करना चाहते थे अबाउट इट, इसके बारे में, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, यानी कि तुरंत वो कुछ जो है वो करना चाहते थे, ठीक है। गांधी जी अपील्ड, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, गांधी जी अपील्ड, अपील्ड का मतलब होता है आग्रह करना है, ठीक है, अपील्ड टू द टीचर्स एंड डॉक्टर्स, ठीक है ना, यहाँ उन्होंने क्या किया कि टीचर लोग को और डॉक्टर लोग को जो है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, आग्रह किया, फॉर देयर सर्विसेज फॉर सम मंथ्स, यानी कि उन लोगों को आग्रह किया गया कि आप जो है मतलब कि कुछ मंथ्स तक जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे सर्विस दें, ठीक है, और यहाँ के जो है मतलब कि हेल्थ कंडीशन को, ठीक है, और एजुकेशन सिस्टम को जो है थोड़ा सा इंप्रूव मतलब कि करें। ओके, व्हेन गांधी जी नोटिस्ड, फिर क्या आगे बोला जा रहा है कि जब, यहाँ पे व्हेन का मतलब जब हो जाएगा, ठीक है, व्हेन गांधी जी नोटिस्ड, और जब गांधी जी ने नोटिस किया, जब ध्यान दिया, ठीक है, द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, यानी कि जब गांधी जी ने ध्यान दिया कि वहां के औरतों का जो कपड़ा जो था वो बहुत ही गंदा हो गया था, गंदा दिखता था, ठीक है ना, तो देन ही आस्क्ड कस्तूरबा, तब उन्होंने जो है वो कस्तूरबा गांधी को, ठीक है, कहा, पूछा उनको, टू टॉक टू देम, यानी कि उनसे बात करने के लिए, यानी कि उन औरतों से बात करने के लिए, अबाउट इट, इसके बारे में। ओके, एंड देन कस्तूरबा गांधी जो है टॉट देम द लेसन ऑफ क्लीननेस एंड सैनिटेशन, ठीक है, और तब जाकर के कस्तूरबा गांधी ने क्या किया, ठीक है, कि उन लोगों से बात किया और उन लोगों को सिखाया, उन लोगों को सिखाई वो, ठीक है, क्या सिखाई,
ठीक है। तो लेसन ऑफ क्लीननेस यानी कि साफ सफाई का जो है क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है, ठीक है, स्वच्छता का क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उनके बारे में जो है कस्तूरबा गांधी ने फिर उन्हें सिखाया। ठीक है, तो आपको जो है इस तरह से आंसर जो है आपको लिखना है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। ठीक है, क्या पता कि आपको इस तरह के ही क्वेश्चन पूछ दिए जाए या यही पूछ दिया जाए, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का या वाला यानी कि अथवा वाला, ठीक है, उसका आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ डिड जेबी कृपलानी रेस्पॉन्ड, ठीक है, हाउ डिड जेबी कृपलानी रेस्पॉन्ड टू गांधी जीज टेलीग्राम, यानी कि जेबी कृपलानी जो है वो कैसे जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, मतलब उत्तर देते हैं या अभिवादन करते हैं टू गांधी जीज टेलीग्राम, गांधी जी के टेलीग्राम को, अनाउंसिंग हिज अराइवल टू मुजफ्फरपुर। ठीक है, अनाउंसिंग, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है, अनाउंसिंग हिज अराइवल यानी कि उसके अराइवल को घोषणा करते हुए टू मुजफ्फरपुर, यानी कि महात्मा गांधी जी हैं वो तो मुजफ्फरपुर मतलब कि आ रहे थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि टेलीग्राम दिया किनको, तो जेबी कृपलानी को। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि कैसे जो है जेबी कृपलानी जो है उनका रिस्पॉन्ड देते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हमको देखना है। गॉट इट, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर, आंसर से और क्लियर हो जाएगा। देखिए, व्हेन गांधी जी गॉट एग्री टू कम टू चंपारण, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब गांधी जी जो है गॉट एग्री यानी कि सहमत हो गए, यानी कि राजी हो गए। ठीक है, गेट एग्री का मतलब होता है राजी हो जाना, गॉट एग्री का मतलब राजी हो गए। तो जब राजी हो गए गांधी जी टू कम टू चंपारण यानी कि चंपारण आने के लिए, देन ही डिसाइडेड, तब उन्होंने निर्णय लिया। डिसाइड का मतलब क्या होता है, निर्णय लेना। ओके, देन ही डिसाइडेड, किसने डिसाइड किया, तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने डिसाइड किया, निर्णय लिया टू गो टू फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि पहले जो है हम कहाँ जाएंगे, तो मुजफ्फरपुर जाएंगे। गॉट इट, विच वाज एन रूट, ठीक है, विच वाज एन रूट कहने का मतलब ये है कि जो रूट पर था, ठीक है, टू चंपारण यानी कि चंपारण के रूट में ही था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, ठीक है, कि बोले कि पहले हम मुजफ्फरपुर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुजफ्फरपुर जो पड़ता था वो चंपारण के ही रूट में पड़ता था। गॉट इट, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा था कि विच वाज एन रूट, जो कि रूट पर ही था, ठीक है ना, टू चंपारण, टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्यों जाना चाहते थे मुजफ्फरपुर, तो टू कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है एकत्रित करना, एकत्र करना। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को एकत्र करना। ठीक है, अबाउट द केस यानी कि केस के बारे में। ठीक है, सो ही सेंट अ टेलीग्राम, तो इसीलिए जो है मतलब कि गांधी जी ने क्या किया कि एक टेलीग्राम भेजा, मतलब कि एक पत्र भेजते हैं। ठीक है, किसको, तो टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी को। ठीक है, प्रोफेसर जेबी कृपलानी को जो है एक टेलीग्राम भेजते हैं ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। ठीक है, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, यानी कि ये जो है मतलब कि यानी जेबी कृपलानी जो है वो आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में मतलब कि थे, पढ़ाते थे। गॉट इट, हुम, ठीक है, जिसको ही हैड सीन, जिसको वो देखे थे कहाँ पे, तो एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल में देखे थे। ठीक है, द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, यानी कि जब गांधी जी जब आए, गांधी जी जब पहुंचे, ठीक है, तो ये ट्रेन जो है जिस ट्रेन में बैठे थे, तो वो ट्रेन जो है कब आए, मतलब कि वो मिडनाइट को आया। मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात को मतलब कि पहुंची वो ट्रेन। ठीक है, कृपलानी वाज वेटिंग, ठीक है, एट द स्टेशन, और कृपलानी जो थे, ठीक है ना, प्रोफेसर जेबी कृपलानी जो थे वो क्या कर रहे थे, वाज वेटिंग एट द स्टेशन, स्टेशन पर ही वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, यानी कि वो अकेले नहीं थे। जेबी कृपलानी, प्रोफेसर जेबी कृपलानी जो थे वो अकेले वेटिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके साथ जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो भी वेट कर रहे थे। ठीक है, विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, गॉट इट, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। और गांधी जी ने जब ये सब देखा, ठीक है, गांधी जी बिकेम वेरी इंप्रेस्ड, और गांधी जी जो है मतलब कि ये सब सारी चीजों को देख करके काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए बाय हिज रिस्पॉन्स, उसके रिस्पॉन्स को देख करके। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इसको केयरफुली जो है मतलब कि इसको स्टडी कीजिए। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन लिखने का भी जो है प्रैक्टिस कीजिए आप, ताकि एग्जाम में आए तो आपको ये क्वेश्चन छूटे नहीं। ओके, चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 57। ठीक है, 57 में देखिए क्या है, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ हॉकी हेल्प द अमेरिकन सोल्जर। ठीक है, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ हॉकी हेल्प द अमेरिकन सोल्जर। हालांकि मैंने चैप्टर वाइज जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है हमने बताया है। ठीक है, तो यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो आप जो है मतलब कि प्लेलिस्ट में जा करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे +2 का जो है बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। गॉट इट, तो आइए देखते हैं इसका आंसर।
डॉक्टर बोलता है कि हाउ डिड डॉक्टर सदाओ जो है हॉकी ये हेल्प द अमेरिकन सोल्जर, यानी कि डॉक्टर सदाओ हॉकी जो है वो अमेरिकन सोल्जर का जो है वो कैसे मतलब कि मदद की है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डॉक्टर सदाओ हॉकी वाज अ फेमस सर्जन, देखिए आपको फेमस जापानीज सर्जन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डॉक्टर सदाओ हॉकी जो है वाज अ फेमस जापानीज सर्जन, यानी कि वो एक जापानीज सर्जन था, ठीक है। आपको जो है अच्छे से लिखना पड़ेगा फ्रेंड, ऐसा नहीं कि जो बोला जा रहा है डायरेक्ट आप लिखना शुरू कर दिए, ठीक है। आपको जो है सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। डॉक्टर सदाओ हॉकी वाज ए फेमस जापानीज सर्जन, ठीक है। एज ए डॉक्टर, यानी कि एक डॉक्टर के रूप में, यानी कि डॉक्टर होने के नाते जो है ही वाज डेवोटेड, डेवोटेड का मतलब होता है समर्पित होना, हमने यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेवोटेड का मतलब समर्पित होना, ठीक है। ही वाज डेवोटेड, ठीक है, टू हिज प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय, यानी कि बोला ये जा रहा है कि एक डॉक्टर होने के नाते जो है, डॉक्टर होने के नाते सदाओ हॉकी जो है, ठीक है, वो क्या थे, ही वाज डेवोटेड, यानी कि समर्पित थे, ठीक है, टू हिज प्रोफेशन, यानी कि अपने व्यवसाय के प्रति जो है काफी ज्यादा वो समर्पित थे। दिस इज द रीजन, और यही कारण है कि, ठीक है, दिस इज द रीजन का मतलब होता है यही कारण है कि बीइंग हिज एनिमी, यानी कि एनिमी, उसके एनिमी होने के बावजूद भी जो है, ठीक है, डॉक्टर सदाओ ट्रीटेड द एनिमी, यानी कि डॉक्टर सदाओ ने क्या किया, ट्रीटेड किया, मतलब कि उपचार करना, ट्रीट का मतलब क्या होता है, उपचार करना, ओके, उपचार करना। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि डॉक्टर सदाओ ने उपचार किया, V2 में है, उपचार किया द एनिमी को, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या हुआ कि हाना हिज वाइफ, हाना कौन थी, तो उसकी वाइफ थी, ओके। क्लीन द वुंड, वुंड का मतलब क्या होता है, घाव, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी वाइफ जो हाना जो थी वो क्या की कि सबसे पहले वुंड को जो है वो क्लीन की, किससे, तो विथ हॉट वाटर से, ठीक है, हॉट वाटर से क्लीन की, साफ सफाई की। एंड देन सदाओ परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन, और फिर जाकर के उन्होंने क्या किया, मतलब कि डॉक्टर सदाओ ने एक ऑपरेशन को परफॉर्म किया, ठीक है। एंड रिमूव्ड अ बुलेट, ठीक है, रिमूव का मतलब होता है निकालना, निकाल दिया क्या, तो बुलेट, मतलब कि जो गोली लगी हुई थी, ठीक है, किसको, अमेरिकन सोल्जर को, ठीक है। तो क्या करते हैं कि गोली को जो है निकाल दिया जाता है फ्रॉम हिम, यानी कि उससे, यानी कि अमेरिकन सोल्जर से, ओके। डॉक्टर सदाओ मैनेज्ड, मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना, मैनेज का मतलब प्रबंध करना, ओके, प्रबंध करना। यहाँ पे बोल रहा है कि डॉक्टर सदाओ ने क्या किया, मैनेज्ड अ बोट, ठीक है, बोट ऑल्सो, यानी कि डॉक्टर सदाओ जो थे उन्होंने क्या किया, एक बोट भी जो है वो मैनेज करते हैं, प्रबंध किए, किसके लिए, तो अमेरिकन सोल्जर के लिए, ओके। सो दैट, क्यों, सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट अमेरिकन सोल्जर कुड गो, ताकि अमेरिकन सोल्जर जो है वो जा सके, ओके। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आंसर, ओके। आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का, यानी कि अथवा वाला, ओके। देखिए क्या पूछा जा रहा है कि हु वाज एनन, ठीक है ना, व्हाट डिड ही से टू लिटिल बामा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एनन जो है, ठीक है, वो कौन था, और बोलता है कि व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, टू लिटिल बामा, बामा को उन्होंने क्या कहा, ओके। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन क्या है। तो एनन वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ बामा, ठीक है। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कि एनन कौन था, वाज द एल्डर ब्रदर, यानी कि बड़ा भाई था ऑफ बामा का, ठीक है। व्हेन बामा टोल्ड द होल स्टोरी टू हर ब्रदर अबाउट द ओल्ड मैन, यानी कि जो उसने इंसिडेंट देखी थी मार्केट में, ठीक है, उस ओल्ड मैन के बारे में, तो उसके बारे में सारा स्टोरी को जो है उन्होंने अपने भाई को मतलब कि बताई। दैट हाउ ही वाज, कि कैसे वह होल्डिंग द फूड पैकेट, ठीक है, आउट बाय इट्स स्ट्रिंग, कि कैसे जो है वो ओल्ड मैन जो है, ठीक है, यानी कि फूड पैकेट को जो है वो क्या किया था, होल्ड किया हुआ था। होल्ड आउट का मतलब होता है पकड़ना, तो होल्ड किया हुआ था, फूड पैकेट को जो है होल्ड किया हुआ था, किससे, तो बाय इट्स स्ट्रिंग, यानी कि धागे से जो है वो पकड़ करके मतलब कि ला रहा था, ठीक है। देन एनन वाज नॉट अम्यूज्ड, और ये देख करके जो है मतलब कि एनन को जो है मतलब कि खुशी महसूस नहीं हुआ, अम्यूज का मतलब होता है खुश, ठीक है, खुशी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जब सुनाया गया, मतलब उसकी सिस्टर ने जब ये कहानी, जब ये इंसिडेंट जब बताई, ठीक है ना, अपने भाई को, तो भाई जो है मतलब कि वो खुश नहीं था इसे देख करके, ठीक है। बल्कि ये जो आपका जो लिटिल बामा जो है, जब लिटिल बामा जो है उस इंसिडेंट को देखी, तो ये देख करके जो है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हंसी आ रही थी, गॉट इट। लेकिन उसके भाई को जो है वो ऐसा फीलिंग नहीं हुआ, ठीक है। तब जा करके ही टोल्ड हर सिस्टर, तब उन्होंने जो है, यानी कि एनन जो है, ठीक है, वो सिस्टर को मतलब कि बताया, ही टोल्ड हर सिस्टर दैट द मैन वाज नॉट बीइंग फनी,
ठीक है, तब उसने बताया कि वो जो मैन जो धागे से पकड़ा हुआ था वो फूड पैकेट को, एक्चुअली द मैन वाज नॉट बीइंग फनी, यानी कि वो मजाकिया नहीं था, वो मजाक नहीं कर रहा था एक्चुअली, ठीक है। ही बिलोंग टू अ लो कास्ट, ठीक है, वो क्या बोलता है उसका भाई कि वो जो है मतलब कि लो कास्ट से जो है मतलब नीची जाति से जो है वो बिलोंग करता था। एंड सच पीपल जो है कुडंट टच द फूड ऑफ अपर क्लास, और इस तरह के लोग जो होते हैं, ठीक है, यानी कि नीची जाति के जो लोग होते हैं, ठीक है ना, वो क्या है कि अपर क्लास के लोगों के जो फूड जो होते हैं उनको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जब सुनी जब बामा, तो वो काफी ज्यादा फिर क्या हो जाती है, उदास हो जाती है। गॉट इट। तो आई होप कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, ये न्यू क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है। ओके, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। ओके, 58 में क्या बोला जा रहा है कि हु वाज टाइगर किंग, ठीक है, ऑलरेडी बता चुके हैं। हु वाज टाइगर किंग, हाउ डिड ही किल द 100 टाइगर, और इसने जो है 100 टाइगर को कैसे मारा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्या बोला जा रहा है, हु वाज टाइगर किंग। तो देखिए, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ठीक है, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग। तो टाइगर किंग कौन था, तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ठीक है, मतलब प्रतिबंधपुरम का महाराजा को जो है टाइगर किंग बोला जाता है। गॉट इट। हाइवर, हाइवर का मतलब होता है हालांकि, हाइवर का मतलब क्या होता है, हालांकि, हालांकि ही इज नोन, ठीक है, वह जाना जाता था, ठीक है, या जाना जाता है एज मेनी डिफरेंट अदर नेम्स, ठीक है। हालांकि वो जो है यानी कि टाइगर किंग जो है वो जाना जाता है मेनी अदर डिफरेंट, मतलब कि मेनी डिफरेंट अदर नेम, मतलब कि कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, बट चीफली नोन एज द टाइगर किंग, लेकिन मुख्य रूप से जो है, चीफली का मतलब होता है मुख्य रूप से जो है मतलब कि, ठीक है, जाना जाता है एज द टाइगर किंग, ठीक है, टाइगर किंग के नाम से ही जाना जाता है इन हिज किंगडम, यानी कि अपने साम्राज्य में। ओके, अब देखिए ये तो हो गया आपका। अब यहां पूछा जा रहा है कि हाउ डिड ही किल द 100 टाइगर, आप बताइए क्या उन्होंने 100 टाइगर को मारा, ठीक है, नहीं ना। तो देखिए यहां पे आपको आंसर लिखना है, द किंग डिड नॉट किल द 100 टाइगर, यानी कि ये जो किंग जो था वो डिड नॉट किल द 100 टाइगर, ठीक है, उन्होंने 100 टाइगर को नहीं मारा। एक्चुअली हुआ क्या था कि व्हेन द किंग शूट द टाइगर, जब किंग ने जो है मतलब कि शूट किया टाइगर को, ठीक है, द बुलेट मिस द टाइगर, तो बुलेट जो है वो मतलब कि क्या हुआ कि मिस्ड कर गया, मतलब कि वो टारगेट पर नहीं लगा। ओके, एंड ड्यू टू फियर ऑफ बुलेट साउंड, यानी कि जब वो गोली चलने का जो आवाज जो था उसके साउंड के चलते क्या होता है कि द ओल्ड टाइगर हैड कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड का मतलब होता है गिर जाना, ठीक है, कोलैप्स्ड का मतलब गिर जाना, तो साउंड के चलते जो है वो क्या होता है कि वो ओल्ड टाइगर जो था वो गिर जाता है। इट वॉज किंग्स हंटर हु किल द 100 टाइगर, और ये जो है मतलब कि जो किंग्स का जो हंटर जो था, जो शिकार, जैसे राजा जब शिकार पर निकलते हैं तो उसके साथ कई लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो किंग्स का जो है मतलब कि जो हंटर था, ठीक है, हु किल द 100 टाइगर, उसने क्या किया, 100 टाइगर को मार दिया। तो आपको जो है इसका आंसर जो है वो सही से मतलब कि लिखना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, आपको मिस्टेक नहीं करना है आंसर लिखने में। गॉट इट, ठीक है, आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड, आइए देखते हैं। अब आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 60 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है, कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 59, ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, बोलता है कि वाई वॉज डगलस एफ्रेड ऑफ वाटर, ठीक है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है, कि विलियम डगलस जो है वो पानी से क्यों डरता था या डरा हुआ था। व्हाट हैपेंड टू हिम एज चाइल्ड, जब वो चाइल्ड था तो उसके साथ जो है वो क्या हुआ था, कौन सी घटना घटी थी। ओके, तो आपको इसके बारे में लिखना है यहाँ पे। देखिए, वंस विलियम डगलस, वंस का मतलब एक बार, वंस विलियम डगलस वेंट टू YMCA स्विमिंग पूल, एक बार जो है विलियम डगलस जो है वो कहाँ गया था, तो YMCA स्विमिंग पूल की ओर गया था। टू स्विम, क्यों गया था, तैरने के लिए। वेयर, जहाँ पे, ही वॉज वेटिंग, जहाँ पे वह इंतजार कर रहा था, फॉर अदर बॉय, किसी अन्य लड़के का इंतजार कर रहा था, सो दैट ही कुड स्विम, ताकि वो तैर सके, ठीक है, टुगेदर, यानी कि एक साथ। बट सडनली, लेकिन अचानक से क्या होता है, ठीक है, कि अ बॉय केम, एक लड़का आया, एंड थ्रू हिम इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ वाटर, ठीक है, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, तो यहाँ पे थ्रू हो जाएगा V2, तो थ्रू हिम इनटू मतलब कि उसको जो है फेंक दिया, उसे फेंक दिया, इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी का सबसे गहरा सतह जो था, ठीक है, वहां पे क्या करता है, उसको फेंक दिया जाता है। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्राउन, ठीक है, ड्राउन का मतलब क्या होता है, डूबना, डूबना, ठीक है, तो बोलता है कि वह लगभग जो है प्रायः जो है डूब ही गया था।
बट सेव्ड बाय समवन, लेकिन वो किसी के द्वारा बचा लिया जाता है। दिस एक्सपीरियंस, और ये अनुभव जो है, मेड विलियम डगलस एफ्रेड ऑफ वाटर, और ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो एक्सपीरियंस, जो उसको डूबने का जो एक्सपीरियंस मतलब कि जो था, ठीक है, उससे उसको मतलब पानी से क्या होने लगा कि डर लगने लगा। ओके, अब देखिए इन द चाइल्डहुड, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपेंड टू हिम, ठीक है, एज अ चाइल्ड, तो आपको उसका आंसर देना है इन द चाइल्डहुड, ठीक है, बचपन में, व्हेन विलियम डगलस वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड, जब वो मात्र 3 से 4 साल का था, वेंट टू कैलिफोर्निया बीच, ठीक है, वो कहाँ गया था, तो कैलिफोर्निया बीच गया था, विथ हिज फादर, अपने फादर के साथ, पापा के साथ। ही एंड हिज फादर, ठीक है, वह और उसके पापा जो है, ठीक है, स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वो कहाँ पे खड़े थे, मतलब कि लहरों में जो है एक साथ जो है वो खड़े थे। विलियम डगलस हंग ऑन टू हिज फादर, और विलियम डगलस चूंकि छोटा था, ठीक है, तो इसलिए वो पापा के गोदी में मतलब कि था। येट, फिर भी क्या होता है कि द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप ओवर हिम, फिर भी क्या होता है कि उधर से जो लहर जो आती है वो क्या करती है, उसको गिरा देती है, ठीक है, नॉक्ड हिम डाउन, उसको जो है नीचे गिरा देती है, एंड स्वेप ओवर हिम, और उसके ऊपर से लहर जो है वो चली जाती है। विलियम डगलस वाज बैरिड इन द वाटर, और बोलते हैं कि विलियम डगलस जो 3-4 साल का था वो तो गिर गया था, ठीक है, तो उसको जो है पूरा पानी जो है ढक करके जो है उसके ऊपर से जो है वो चला जाता है, वही बोला जा रहा है यहाँ पे। हिज ब्रेथ वाज गॉन, उसकी सांसें जो है वो चली गई थी, ठीक है, एक पल के लिए लगा था कि जैसे वो एकदम मर ही जाएगा। ही वाज फ्राइटेन, वो बिल्कुल डर गया था। हिज फादर वाज लाफिंग, उसके पापा जो है हंस रहे थे, ठीक है, बट देयर वाज अ टेरर इन हिज हार्ट, लेकिन यही जो डर जो था, ठीक है ना, वो मतलब कि विलियम डगलस के हार्ट में जो है वो चला जाता है, मतलब कि वो घुस जाता है उसके दिलो दिमाग पर। दिस इज द रीजन, और यही रीजन है कि फ्रॉम दिस इंसिडेंट, यानी कि इस घटना से, वेन एवर विलियम डगलस, जब कभी विलियम डगलस जो है वो वाटर को देखता है, ही स्टार्टेड बीइंग अफ्रेड, वो क्या होने लगता है, तो डरने लगता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ रहा होगा सारा चीज। ठीक है, 1 बाय 1 करके आप इसको देखिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए आप लिखने के लिए। ठीक है, सारा कुछ पढ़ा हुआ तो है ही, ठीक है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड, आइए देखते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, 59 का क्वेश्चन नंबर 59। ओके, क्या बोला जा रहा है, देखिए, हाउ डिड लिटिल बामा लर्न अबाउट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। ठीक है ना, तो वही बोला जा रहा है कि हाउ डिड लिटिल बामा जो थी वो कैसे मतलब कि सीखी, कैसे जानी। ठीक है ना, मतलब कि इस छुआछूत के बारे में एंड कास्ट सिस्टम के बारे में जो है वो कैसे जानी, इसके बारे में आपको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। व्हेन बामा वाज इन क्लास ऑफ 3, ठीक है, जब बामा जो है वो क्लास 3 में पढ़ती थी, सी हैड नॉट हर्ड, उन्होंने वह जो है नहीं सुनी थी। ठीक है, सी हैड नॉट हर्ड द पीपल, यानी कि पीपल स्पीकिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब बामा 3 क्लास में थी तो वो नहीं सुनी थी लोगों से अनटचेबिलिटी के बारे में बोलते हुए। बट द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, लेकिन जो अनटचेबिलिटी का जो कर्स जो था, ठीक है, मतलब कि ये जो अनटचेबिलिटी का जो मतलब कि अभिशाप जो था, ठीक है ना, वाज एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी, वो एग्जिस्ट था यानी कि अस्तित्व में था। ठीक है, सोसाइटी में जो है ये अस्तित्व में मतलब कि था, वो मतलब कि विद्यमान था। ओके, बामा हरसेल्फ, बामा जो है स्वयं लर्न अबाउट द अनटचेबिलिटी, ये खुद जो है मतलब कि, ठीक है, सीखी, मतलब कि अनटचेबिलिटी के बारे में, यहाँ पे आप ईडी जोड़ दीजिएगा, लर्न। ठीक है, मतलब कि वो सीखी, ठीक है, अबाउट द अनटचेबिलिटी के बारे में, छुआछूत के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में एंड कास्ट सिस्टम के बारे में वो खुद सीखी। व्हेन सी साव अ स्ट्रेंज सीन, जब उन्होंने एक स्ट्रेंज सीन को मतलब कि जब देखी, ठीक है, तब जो है उसको एहसास हुआ। सी साव दैट, वो देखी कि अ थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप एट अ कॉर्नर ऑफ हर स्ट्रीट, यानी कि उसके स्ट्रीट के एक कॉर्नर में जो है मतलब कि क्या किया जा रहा था, मतलब एक सेटअप किया हुआ था। क्या, तो थ्रेसिंग फ्लोर, थ्रेसिंग फ्लोर का मतलब होता है कि जैसे कि धान वगैरह जो पटकने का जो मतलब कि बनाया जाता है, ठीक है, जो पत्थर का होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं थ्रेसिंग फ्लोर जो है। ठीक है, तो हैड बीन सेटअप किया गया था एट अ कॉर्नर ऑफ हर स्ट्रीट में। मेन वर वर्किंग एंड द लैंडलॉर्ड वाज वॉचिंग ऑल द वर्क्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो काम कर रहे थे और जो लैंडलॉर्ड जो था, वो जो मालिक जो था वो क्या कर रहा था, वाज वॉचिंग, वो
निगरानी कर रहा था, वो सभी देख रहा था, ऑल द एक्टिविटीज को, सारे कामों को जो है वो देख रहा था। सडनली क्या होता है, अचानक से क्या होता है, अ मैन कैम, एक आदमी आया, फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट से आया, होल्डिंग सम फूड पैकेट आउट, और वो क्या किया हुआ है कि फूड पैकेट को कैरी किए हुए, मतलब कि थामे हुए, ठीक है, आउट बाय इट्स स्ट्रिंग, किससे, तो धागे से, ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, धागा, तो फूड पैकेट को जो है धागे से जो है मतलब कि पकड़ा हुआ है। जैसे ये फूड पैकेट है और इसमें क्या करेंगे, हम धागा लगा देंगे और ऐसे करके पकड़े हुए रहेंगे और ऐसे ही लाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि वो जो ओल्ड मैन जो था वो फूड पैकेट को जो है धागे से मतलब कि जो है वो ला रहा था, ठीक है, बाय इट्स स्ट्रिंग, एंड ऑफर्ड इट टू द लैंडलॉर्ड, और फिर क्या करता है ये, मतलब कि ऑफर्ड करता है, ऑफर का मतलब होता है प्रदान करता है, यानी उसको वो देता है फूड पैकेट को, ठीक है, इट टू द लैंडलॉर्ड, यानी लैंडलॉर्ड को वो देता है। सीइंग ऑल दीज एक्टिविटीज, और ये सब सारा एक्टिविटीज को देख करके जो है बामा स्टार्टेड लाफिंग, ठीक है, कोई भी हंसने लगेगा, ठीक है ना, इस तरह की एक्टिविटीज को देख करके, तो बामा भी जो थी वो हंसने लगी, एंड टोल्ड द होल स्टोरी टू हर ब्रदर, और ये सारा जो स्टोरी जो था, मतलब होल पूरा इंसिडेंट जो था वो सारा जो है वो अपने भाई को सुना डालती है। बट हर ब्रदर, लेकिन उसका भाई, डिडंट लाफ, लेकिन उसका भाई जो है नहीं हंसा, ठीक है, इसकी बहन को लगा, ठीक है, बामा को लगता है, ठीक है, कि वो कोई जोक कर रहा है, मजाक कर रहा है, मतलब कि फनी कर रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है, बट हर ब्रदर, दिस इज द रीजन कि ब्रदर जो है वो नहीं हंसा, ठीक है, इट वाज हर ब्रदर, और ये उसका भाई था, ठीक है ना, हु टोल्ड दैट, और उसने बताया दैट द ओल्ड मैन बिलोंग टू अ लो कास्ट, कि जो फूड ला रहा था, कैरी कर रहा था, वो जो है मतलब कि बिलोंग करता है, मतलब कि संबंध रखता है किससे, तो लो कास्ट से, यानी कि नीची जाति से। सो ही कुडंट टच इवन द फूड पैकेट ऑफ अपर क्लास, तो इसलिए वो जो है अपर क्लास के फूड को जो है ना, मतलब कि वो टच भी नहीं कर सकता है पीपल। एंड देन बामा बिकेम वेरी अपसेट, और जब ये सुनी तो वो बहुत ज्यादा जो है मतलब कि अपसेट हो गई, ठीक है, मतलब कि सोसाइटी के प्रति मतलब कि एंग्री हो गई, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। तो इस तरह से आपको फ्रेंड की आंसर को जो है सजा करके लिखना है आपको, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जब आंसर पढ़े तो वो मतलब कि खुश हो जाए और आपको जो है नंबर ज्यादा से ज्यादा मिले, ठीक है। तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड आपको ये, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना, और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं यहाँ पे +2 से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल को जो है प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहें और अपनी एग्जामिनेशन को जो है वो प्रिपेयर करते रहें, ताकि आप एग्जाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।